नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं शिक्षा मस्ती के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम रेलवे ग्रुप डी के साइंस के 30 क्वेश्चन को कवर करने वाले, जो कि सारे के सारे क्वेश्चन, इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे क्या है, सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। तो एक एक करके हम अपने क्वेश्चन को कवर करेंगे और अच्छे तरीके से कवर करने वाले। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे द्वारा जारी किया गया नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपका ये रहा, कौन सा ईंधन है जिसके कारण न्यूनतम वायु प्रदूषण होता है? क्या है? कौन सा ईंधन है जिसके कारण न्यूनतम वायु प्रदूषण होता है? तो ऑप्शन ए रहा हाइड्रोजन, ऑप्शन बी रहा केरोसिन, ऑप्शन सी रहा डीजल, ऑप्शन डी रहा कोयला। तो ध्यान दीजिए कि ऑप्शन नंबर ए आपका हाइड्रोजन बिल्कुल सही जवाब होता है। क्या? हाइड्रोजन बिल्कुल सही। ये क्या कहते हैं, वातावरण में जो है ये ऐसा फ्यूल है जो वातावरण में न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है। क्या करता है? न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है। और इस हाइड्रोजन को हम क्या करते हैं, फ्यूचर फ्यूल के नाम से जानते हैं। किसे? फ्यूचर फ्यूल के नाम से जानते हैं। और ये हाइड्रोजन जो है ईंधन के रूप में किस में यूज होता है? रॉकेट के अंदर यूज होता है। किसके अंदर? रॉकेट के अंदर यूज होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रश्न ये रहा, पेयजल के शुद्धिकरण में किस गैस का उपयोग किया जाता है? क्या है? पेयजल के शुद्धिकरण में किस गैस का उपयोग किया जाता है? क्या क्लोरीन का किया जाता है? क्या नाइट्रोजन का किया जाता है? क्या कार्बन डाइऑक्साइड का किया जाता है? क्या हीलियम का किया जाता है? तो दोस्तों मैं बता दूं कि जो पेयजल का शुद्धिकरण करने के लिए गैस यूज होती है वो हमारा क्या होता है? क्लोरीन होता है। क्या होता है? क्लोरीन। क्लोरीन जो है या ब्लीचिंग का काम करता है, जो जल में प्रयोग किया जाता है जल को शुद्ध करने के लिए। और इसका यूज हम किस में करते हैं? स्विमिंग पूल में करते हैं। स्विमिंग पूल में किस लिए करते हैं? क्योंकि आप लोग देखते होंगे स्विमिंग पूल का जो है पानी होता है बिल्कुल क्या होता है? साफ होता है। क्या होता है? बिल्कुल साफ सुथरा होता है। तो इसलिए उसमें क्लोरीन का यूज किया जाता है ताकि पानी जो है बिल्कुल साफ है। तो पेयजल के शुद्धिकरण के लिए हम क्लोरीन गैस का इस्तेमाल करते हैं, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, क्या है? हंसी गैस के रूप में किस गैस का उपयोग किया जाता है? क्या? हंसी गैस के रूप में किस गैस का उपयोग किया जाता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड का, नाइट्रस ऑक्साइड का, नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड का, नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड का। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बार बार कई बार आ चुका है, हर जगह पूछा जाता है कि हंसने वाली गैस जो होती है हमारी क्या होती है? नाइट्रस ऑक्साइड। क्या होती है? नाइट्रस ऑक्साइड। इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब होता है। क्या? नाइट्रस ऑक्साइड। और इसका फार्मूला क्या होता है? N2O। क्या होता है? N2O। इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर आपका प्रश्न है, नीला थोथा क्या होता है? क्या? इसको सही कर लीजिए। ये क्या है आपका? नीला थोथा क्या होता है? तो नीला थोथा क्या कार्बन सल्फेट होता है, आयरन सल्फेट होता है, हाइड्रोजन सल्फेट होता है या सोडियम सल्फेट होता है? इसमें ये चार ऑप्शन है, आपको इसमें चॉइस करना है इसमें कौन सा आपका नीलत होता है। ठीक है, और आपको बिल्कुल सही जवाब देना है। तो आप इसको याद रखिएगा, जो नीलत होता जो होता है क्या होता है? कॉपर सल्फेट होता है। क्या होता है? कॉपर सल्फेट आपका नीलत होता है। ठीक है, और इसका फार्मूला क्या होता है? कभी कभी फार्मूले ही आ जाते हैं, ये रासायनिक नाम नहीं आता, तो इसको याद रखिएगा। CuSO4। क्या होता है? CuSO4 ये आपका फार्मूला होता है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, सभी कार्बनिक यौगिक का मौलिक तत्व कौन सा है? क्या है? सभी कार्बनिक यौगिक का मौलिक तत्व कौन सा है या कौन है? ठीक है, आपको बताना है इसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन या हाइड्रोजन। आप समझिएगा प्रश्न को कि ये जो कार्बनिक यौगिक है क्या है? कार्बनिक यौगिक। आप इस नाम से ही पता चल रहा होगा, जिस तत्व में कार्बन या जिस यौगिक में जो है कार्बन मौजूद होगा वो हमारा कार्बनिक यौगिक होगा। क्या होगा? जिस यौगिक में हमारा कार्बन यूज होगा वो हमारा कार्बनिक यौगिक होगा, अदरवाइज वो कार्बन यौगिक नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए भी गलत, बी भी गलत, डी भी गलत, और ऑप्शन नंबर सी कार्बन बिल्कुल सही जवाब होता है। क्या? कार्बन बिल्कुल सही जवाब होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये यूपी पेट के एग्जाम में आया था। किस में? यूपी पेट के एग्जाम में आया था आपके। ठीक है, तो देखिएगा सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरके में जो अम्ल पाया जाता है वो क्या पाया जाता है? हमारा एसिटिक एसिड। क्या पाया जाता है? एसिटिक एसिड पाया जाता है। और HCl जो पाया जाता है वो हमारा पेट के अंदर पाया जाता है। किसमें?
पेट के अंदर पाया जाता है, ठीक है। और ये साइट्रिक अम्ल की बात करें, साइट्रिक अम्ल जो होता है ये खट्टे फलों में पाया जाता है। किसमें? खट्टे फलों में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? साइट्रिक एसिड। मौलिक एसिड की बात करूँ तो ये सेब में पाया जाता है। किसमें? सेब में पाया जाता है। और इसके जो है सिरके की बात करूँ, इसका फार्मूला क्या होता है? CH3COOH इसका फार्मूला होता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। यहाँ से ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। इसको सही कर लीजिएगा, ये कार है, ठीक है। कार की बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ किसके रूप में प्रयुक्त किया होता है? या ठीक है, कार की बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ किस रूप में प्रयुक्त होता है या किया जाता है? तो आप इसको याद रखिएगा कि कार की बैटरी में जो इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है वो क्या होता है? हमारा सल्फ्यूरिक एसिड होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। इसका फार्मूला क्या होता है हमारा? कभी कभी ये रासायनिक नाम ना देकर फार्मूला दे दिया, तो इसका फार्मूला H2SO4 क्या होता है? H2SO4 इसका क्या है? रासायनिक नाम है। ये क्या करता है कि जो है करंट को फ्लो होने में, धारा को प्रवाह होने में मदद करता है, इसलिए जो है यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, शुष्क कोशिका सेल में पाई जाने वाली ऊर्जा है। क्या? शुष्क कोशिका या सेल में जो है पाई जाने वाली ऊर्जा होती है वो कौन सी होती है? रासायनिक ऊर्जा होती है, इलेक्ट्रिक ऊर्जा होती है, चुंबकीय ऊर्जा होती है, रेडियो ऊर्जा होती है। तो याद रखना आप लोग, शुष्क कोशिका कोई भी उसमें क्या होती है? रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। ये सेल में जो है रासायनिक ऊर्जा मिलेगी आपको हर जगह जो है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए रासायनिक ऊर्जा बिल्कुल सही जवाब होता है। ये कहाँ यूज होता है? ये जो है आप देखते होंगे रिमोट में, आपके घर में टीवी होगी तो उसमें रिमोट जो होगा उसमें क्या क्या होती है? 2 बैटरी लगती है, 2 सेल लगती है। तो वो जो क्या होती है वो रहती है किसमें? रासायनिक ऊर्जा को क्या कहता है? विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, ठीक है। बच्चों के खिलौने में जो प्रयोग होने वाली सेल होती है या घड़ी में, तो ये सब क्या होती हैं? रासायनिक ऊर्जा होती हैं। तो यहाँ से इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। क्या है? प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि का मतलब जैसे आप बोल रहे हैं, यहाँ पे खड़े होके आप बोल रहे हैं। आप पहाड़ों पे देखते होंगे कि फिल्मों में आप देखे होंगे, यहाँ पे पहाड़ों पे ऐसे पहाड़ बने रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप बोलते हो कोई चीज़, आप जब आवाज़ लगाते हो तो क्या होती है? ध्वनि आपकी वापस आती है। क्या होती है? ध्वनि आपकी रिटर्न होती है। कई बार ऐसे आवाज़ आती रहती है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है? इसके लिए न्यूनतम दूरी, कम से कम दूरी जो होनी चाहिए वो आपकी प्रतिध्वनि के लिए और 17 मीटर होनी चाहिए। क्या? 17 मीटर होनी चाहिए। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका 17 मीटर प्रतिध्वनि के लिए न्यूनतम दूरी जो है बिल्कुल सही जवाब होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यह रहा। ब्लैक बोर्ड काले रंग में क्यों दिखाई देता है? क्या है? ब्लैक बोर्ड काले रंग में क्यों दिखाई देता है? यह काले रंग को दर्शाता है, यह काले रंग को अवशोषित करता है, यह सभी रंग को दर्शाता है, या सभी रंग को अवशोषित कर लेता है। ध्यान दीजिएगा कि ब्लैक बोर्ड जो होता है काले रंग को क्यों दिखाई देता है? काले रंग का क्यों दिखाई देता है? तो काले रंग का इसलिए दिखाई देता है कि ये जो सभी रंगों को क्या करता है? अपने अंदर अवशोषित कर लेता है। आप देखते होंगे, आप कलर बॉक्स को लेके आइए, उस कलर बॉक्स क्या कीजिए? सभी रंग, जितने भी रंग उस पर एक ही रंग पे ऐसे चढ़ाइए, तो देखिएगा वो किस तरीके का कलर हो जाएगा? वो ब्लैक कलर हो जाएगा। किस तरीके? ब्लैक कलर हो जाएगा। तो याद रखिएगा जो काला रंग होता है वो सभी रंगों को क्या कर सकता है? अवशोषित कर लेता है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये प्रश्न आपका रहा, निम्न में से किस उपकरण का, इसको कागज लीजिएगा, निम्न में से किस उपकरण का उपयोग मिट्टी के पानी के तनाव को मापने के लिए किया जाता है? क्या है आपका प्रश्न? निम्न में से किस उपकरण का उपयोग मिट्टी के पानी के तनाव को मापने के लिए किया जाता है? क्या फोटोमीटर का उपयोग किया जाता है, या प्योमीटर का उपयोग किया जाता है, या टेंसियोमीटर का, या साइकोमीटर का? तो ये 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में आपको चॉइस करना है कि कौन सा आपका आंसर बिल्कुल सही जवाब है। तो जो है आप जो है ये टेंसियोमीटर आपका बिल्कुल सही जवाब होता है। क्या? टेंसियोमीटर जो होता है ये मिट्टी में पानी के तनाव को मापने के लिए किया जाता है। क्या?
कि इसके अंदर जो है आर्द्रता है या नहीं है। आर्द्रता को बताता है कि इसके अंदर, मिट्टी के अंदर आर्द्रता, अगर आर्द्रता है तब तो समझ लीजिए वो ज़मीन बंजर नहीं है, अगर आर्द्रता नहीं वो ज़मीन बंजर है, कृषि करने योग्य नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी टेंसियोमीटर आपका बिल्कुल सही जवाब होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, बल की एसआई इकाई क्या है? क्या है बल की एसआई इकाई क्या है? तो इसको याद रखिए, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन जो आप लोग देखते हैं कि ये बहुत ही इजी है, यही एग्जाम में क्या करता है, छूट जाता है और गलत करके आ जाते हैं हम। तो इसको याद करके रखिएगा, बल की एसआई यूनिट क्या होती है हमारा, न्यूटन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होता है। तो आइए देखते हैं पास्कल की बात कर लें। पास्कल ये किसकी यूनिट है, दाब की। किसका मात्रक है, दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल। और ये टॉर्क किसी का मात्रक थोड़ी ना है, ये एक खुद में एक राशि है। क्या है, एक राशि है, तो राशि का मात्रक कुछ दूसरा होगा। अब जो है वाट है, वाट की बात करें, वाट ये शक्ति का मात्रक क्या है, शक्ति का मात्रक हमारा वाट होता है। ठीक है, तो इसलिए बल की एसआई यूनिट क्या होगी, न्यूटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, कौन सा थर्मल कंडक्टर नहीं है? आपको इसमें चॉइस करना है, ये 4 ऑप्शन है, इसमें चॉइस करना है। थर्मल कंडक्टर नहीं है। सबसे पहली बात आप जानेंगे क्या थर्मल कंडक्टर होता क्या है। तो थर्मल कंडक्टर वह सबसे अच्छा कंडक्टर वह होगा जो उष्मा का लॉस ना करे। ठीक है, उष्मा का हानि ना करे, वो हमारा क्या होता है, थर्मल कंडक्टर होता है। तो इसका मतलब जो उष्मा का लॉस करेगा वो हमारा क्या होगा, थर्मल कंडक्टर नहीं होगा। तो इसमें देखिए जितनी भी धातुएं हैं, इसमें ये स्टील है, कॉपर है, चांदी, ये सारी की सारी क्या है, थर्मल कंडक्टर। लेकिन ये ग्लास आपका थर्मल कंडक्टर नहीं है, यह क्या कर उष्मा का लॉस करेगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, अर्निथोलॉजी किससे संबंधित है? क्या है, अर्निथोलॉजी आपका, ऑर्निथोलॉजी किससे संबंधित है? तो आप देखिए ऑर्निथोलॉजी जो ये किससे संबंधित, पक्षियों के अध्ययन को क्या बोलते हैं हम, ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब होता है। अब देखिए कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं, कोशिका के अध्ययन को बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी हम कोशिका के अध्ययन को बोलते हैं। अब शैवाल की बात करें तो शैवाल के अध्ययन को क्या बोलते हैं, फाइकोलॉजी। क्या, फाइकोलॉजी। इसको याद करके रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जितने भी क्वेश्चन लिए हैं ये सारे के सारे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अब देखिए वायरस जो है, वायरस क्या होता है, वायरस को अध्ययन को क्या कहते हैं, वायरस का जो अध्ययन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, वायरोलॉजी। क्या बोलते हैं, वायरोलॉजी। ठीक है, इसको याद करके रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसलिए अर्निथोलॉजी किससे संबंधित है पूछा जाएगा, तो आप लगे पक्षियों के अध्ययन से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, ग्रेगर मेंडल किस पौधे पर प्रयोग किए थे? ठीक है, ग्रेगर मेंडल एक वैज्ञानिक थे जिसने क्या किया था, प्रयोग किया था। किस पौधे का प्रयोग किया था? तो इन्होंने जो किया था मटर के पौधे का इस्तेमाल किया था, मटर के पौधे का इस्तेमाल किया था। ठीक है, आप इसको याद करके रखिए। और जो ग्रेगर मेंडल, इनको जीन विज्ञान का पिता माना जाता है। क्या, जीन विज्ञान का पिता माना जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे बोलते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा है, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? क्या है, लाल सागर का जो लाल रंग होता है किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो जो इसका लाल रंग होता है क्या होता है, शैवाल की उपस्थिति के कारण। किसके, शैवाल। इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब होता है, ये शैवाल की वजह से होता है इसमें। ठीक है, ये लाल नीला शैवाल होता है, जो ये जब ये टूटता है तो क्या होता है, लाल भूरा रंग देता है, इसलिए जो इसका कलर लाल दिखाई देता है। आप ये भी जानते होंगे कि जो लाल कलर होता है वो सबसे आगे दिखाई देता है। क्या, सबसे आगे, वो क्यों क्योंकि उसकी तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब होता है यहाँ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, मछलियाँ जमी हुई झील के नीचे बच जाती हैं। क्या, मछलियाँ जमी हुई झील के नीचे बच जाती हैं, क्यों, इसका रीज़न क्या है? तो
क्या ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन को आप सही तरीके से पढ़िएगा, ठीक है, वरना क्या होगा दिक्कत, एक नंबर कट गया तो आप बहुत पीछे आ जाएंगे। तो मछली, ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, मछलियों में गर्म खून होता है। क्या होता है? मछलियों में गर्म खून होता है। पानी नीचे तल के पास नहीं जमता। बर्फ इसका संवाहक है। इनमें से कोई नहीं या कोई नहीं। ठीक है, तो आपको इसमें चॉइस करना है। मछलियों के अंदर जो है आप देखते होंगे, ऑप्शन नंबर इसका बी क्या है? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब होता है। जब झील में जो है पानी जमता तो ऊपरी वाली सतह पे क्या होती है, ऐसे ऊपरी सतह पे पानी जम जाता है, बर्फ जम जाता है, नीचे जो है ऐसे वाटर बना रहता है। ये क्या होता है? मछलियाँ पानी के अंदर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या रहती हैं? जीवित रहती है। पानी की ऊपरी वाली परत जमती है, नीचे वाटर रहता है। क्या? नीचे वाटर ही रहता है, ये जमता नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अलसी एक समुद्री स्रोत है। अलसी क्या है? एक समुद्री स्रोत है। तो क्या विटामिन बी सही है, क्या विटामिन ए सही है, या ओमेगा 3 फैटी एसिड, या विटामिन ई, या प्रोटीन? आपको इसमें चॉइस करना है कौन सा आपका सही है। तो देखिए, जिनमें बाल झड़ते हैं, किसमें बाल झड़ने किसकी कमी से होता है? विटामिन ई की कमी से बाल झड़ते हैं। तो यहाँ भी ये चीज़ें जो है, अलसी एक समुद्री स्रोत किसका है? ओमेगा 3 फैटी एसिड, जिसमें विटामिन ई की कमी से होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही जवाब होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन नहीं है? क्या? निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन नहीं है? आपको बताना है इसमें से कौन सा प्रोटीन नहीं है। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको कि ये ऑप्शन नंबर जो डी है, ये आपका क्या है? प्रोटीन नहीं, ये आपका क्या है? हार्मोन है। क्या है? हार्मोन। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? इसका उपयोग जो यूज करते हैं जो पशुओं में जो है दूध को निकालने के लिए यूज किया जाता है। इसको ऑक्सीटोसिन जो है इंजेक्शन लगाया जाता है। ठीक है, अब देखिए ये आपका, ये तीनों आपके क्या है? ये आपके तीनों प्रोटीन है। क्या? प्रोटीन है। अब यहाँ पे देखिए इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? ये जो केराटिन होता है ये कहाँ पे पाया जाती है? बालों में पाया जाता है। और कहाँ पे पाया जाता है? नाखून में। कहाँ? बाल और नाखून में ये पाया जाता है। अब फाइब्रिनोजन का काम क्या होता है? फाइब्रिनोजन जो है हमारे शरीर में पाया जाता है, ये प्रोटीन होता है। इस प्रोटीन के वजह से जो है हमारे शरीर में जब कट जाता है तो ये जो है कहीं से ब्लड निकलने लगता है, तो इसको जो है रोकने का काम करता है। क्या? थक्का बनाने का काम करता है। ये जो प्रोटीन होता है रक्त को थक्का बनाने का काम, जिससे क्या होता है कि रक्त वहीं पर जम जाता है और हमारा रक्त बाहर निकलने से बंद हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसलिए इसका ऑप्शन जो है कौन सा प्रोटीन नहीं है? तो ऑक्सीटोसिन आपका प्रोटीन नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, दलहन का अच्छा स्रोत क्या होता है? क्या? दलहन का अच्छा स्रोत क्या होता है? तो दोस्तों याद रखना इसे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दलहन का जो अच्छा स्रोत होता है वो क्या होता है? प्रोटीन होता है। ठीक है, प्रोटीन का जो है अच्छा स्रोत कौन सा होता है? दलहन होता है। अब देखिए याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, पौधों का भोजन संवाहक ऊतक है। क्या? पौधों का भोजन संवाहक ऊतक है। अब देखिएगा पौधों के अंदर क्या होता है? 2 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। पहला तो एक होता है जाइलम। क्या होता है? जाइलम। और एक क्या होता है? फ्लोएम। क्या होता है हमारा? फ्लोएम। इसको याद करके रखिएगा ध्यान से, इसमें बहुत ही कन्फ्यूजन होती है। तो जाइलम का काम क्या होता है? जाइलम जा से स्टार्ट होता है, इसलिए क्या होता है? जल लेके जाता है। ये आपका वृक्ष है। क्या है? आपका वृक्ष है। तो जो जल को नीचे से क्या कहते हैं? नीचे से जल को ऊपर लेके जाने का काम किसका होता है? जाइलम का होता है। लेकिन ये क्या करे? भोजन का संवाहक। तो भोजन हमारा पत्तियों में बनता है। क्या? ऊपर बनता है पत्तियों में। तो पत्तियों में जब भोजन बनता है प्रकाश की उपस्थिति में, तो भोजन को जड़ तक ले जाने का कार्य जो उसका क्या होता है? वो हमारा फ्लोएम का होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होता है। ठीक है, पौधों का भोजन संवाहक होता क्या होता है? फ्लोएम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा,
कॉकरोच पानी में जीवित नहीं रह सकता है, क्यों? उसका श्वसन अंग है। क्या है? कॉकरोच पानी में जीवित नहीं रह सकता, इसका श्वसन अंग है। क्या है? आप देखते हैं ये जो कॉकरोच जो होता है इसका जो है श्वसन क्रिया किससे करता है? ट्रेकिया से करता है। ट्रेकिया से किससे करता है? ट्रेकिया से करता है। ठीक है, और ये सारे जो है इसके श्वसन अंग नहीं है, इसलिए जो है पानी में जीवित नहीं रह पाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन सा एक अंडाकार स्तनपायी है? क्या? निम्न में से कौन सा एक अंडाकार स्तनपायी है? क्या चमगादड़ है, व्हेल है, पत्ती विरोधी भक्षक है, या स्पाइनी चींटी भक्षक है? तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका स्पाइनी चींटी भक्षक बिल्कुल राइट आंसर होते हैं। ये ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ये ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, वायुमंडलीय घटना के अध्ययन को कहा जाता है? क्या? वायुमंडलीय घटना के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? तो इसको याद रखिएगा, मौसम से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, क्या? मौसम से संबंधित जो भी जितनी भी चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं? मेट्रोलॉजी के अंतर्गत आती हैं। क्या होती हैं? मेट्रोलॉजी के अंतर्गत आती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, एसी को डीसी में बदलने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? एमीटर का उपयोग करते हैं, या रेक्टिफायर का उपयोग करते हैं, या ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं, या गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं? तो याद रखना ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए जो हम यंत्र यूज करते हैं वो हमारा क्या होता है? रेक्टिफायर होता है। ठीक है, रेक्टिफायर होता है। और ये एमीटर क्या होता है? एमीटर जो है विद्युत धारा का मापने का यंत्र है। ठीक है, ट्रांसफार्मर का क्या होता है? एसी को एसी में ट्रांसफ़र करता है, एसी को एसी में ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका जो है एसी को डीसी में बदलने का कार्य किसका होता है? रेक्टिफायर का। था ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब होता है, रेक्टिफायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा, चूरा से ढकी बर्फ़ जल्दी क्यों नहीं पिघलती है? क्या? चूरा से ढकी बर्फ़ जल्दी क्यों नहीं पिघलती है? तो दोस्तों याद रखिएगा, चूरे से ऑप्शन नंबर ए देखिए, चूरा गर्मी का एक बुरा कंडक्टर है। क्या है? बुरा कंडक्टर है। पानी चूरा द्वारा अवशोषित किया जाता है। चूरा गर्मी का अच्छा कंडक्टर है। देखिए अगर गर्मी का अच्छा कंडक्टर होता तो बर्फ़ क्या होती? जल्दी पिघल जाती। क्या? जल्दी पानी चूरा द्वारा अवशोषित किया जाता है, ये भी गलत है, ये भी आपका गलत। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्या? चूरा गर्मी का एक बुरा कंडक्टर। आप लोग देखते हो चूरा मतलब आप समझिए कि लकड़ी आरा मशीन की दुकान पे जो है लकड़ी का बुरादा होता है, उसको जो है उससे क्या करते हैं हम? बर्फ़ को ढक देते हैं। बर्फ़ को ढकने से क्या होता है? वो गलती नहीं है। ठीक है, जो वो गर्मी का बुरा कंडक्टर होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, इसको देखिए, 10 न्यूटन क्या 10 न्यूटन के 5 समान बल एक बिंदु पर लगाया जाता है और सभी एक विमान में पड़े होते हैं। यदि उसके बीच का कोण समान है तो बल का परिणाम क्या होगा? देखिए कोई वस्तु इस जगह पे है, ठीक है, अब इस पे 5 समान बल लग रहे हैं। 5 समान, कितने न्यूटन का बल लग रहा है? 10 न्यूटन का। तो 5 और कोण सभी के समान है। तो कोई व्यक्ति यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ, यहाँ, तो यहाँ से देखिए 5 व्यक्ति अपना बल लगाएं, फोर्स लगाएंगे इस वस्तु पे। क्या करेंगे? फोर्स लगाएंगे अपना इस वस्तु पे। तो देखिए यहाँ भी 10 न्यूटन, यहाँ भी 10 न्यूटन, यहाँ भी 10 न्यूटन, यहाँ भी 10 न्यूटन, यहाँ भी 10 न्यूटन। ठीक है, तो एक ही साइड में जब इसका भी इधर, इसका भी इधर, इसका भी इधर, सभी लोग केंद्र में लगाएंगे तो बीच में क्या होगा? ये वस्तु यहीं की यहीं रह जाएगी। कहने का मतलब बल का परिणाम जो होगा आपका बिल्कुल शून्य होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल सही जवाब होता है, शून्य होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? क्या है? वॉशिंग मशीन आपका जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आप देखिए, ये जो केन पराशक बल, सेंट्रीपिटल बल, दोनों कोई नहीं। तो देखिए जो सेंट्रीपिटल बल होता है क्या होता है? अभिकेंद्रीय बल होता है। अभिकेंद्रीय बल होता है। ये क्या होता है? ये अंदर की तरफ लगता है। क्या होता है? अंदर की तरफ लगता है। लेकिन ये जो केन पराशक बल होता है ये क्या होता है? हमारा
अपकेंद्रीय बल, इसी को क्या बोलते हैं? अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल का मतलब क्या होता है? जो हमें बाहर की, आप देखते हैं वॉशिंग मशीन इस तरीके की रहती है, इस तरीके का ऐसे चलती है, तो क्या होता है? पानी जो है बाहर की तरफ फेंकता है, पानी देखते होंगे आप, ऐसे बाहर की तरफ फेंकता है, तो क्या होता है? बाहर की तरफ फोर्स लगता है, फोर्स लगाने का काम करता है। कहाँ? बाहर की तरफ फोर्स लगाने का काम करता है। इसलिए जो है ऑप्शन नंबर ए केंद्र पराशक बल बिल्कुल सही हो जाता है, या अपकेंद्रीय बल। ठीक है, यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम में क्या पूछा जाता है? एग्जाम में यही आता है कि मक्खन निकालने वाली मशीन, क्या? मक्खन निकालने वाली मशीन किस सिद्धांत पे काम करता है? तो ये हमारा क्या? अपकेंद्रीय बल पर काम करता है। क्या? अपकेंद्रीय बल पर काम करता है। और जो मिक्सी होती है, मिक्सी भी हमारी क्या होती है? मिक्सी भी हमारी अपकेंद्रीय बल पे काम करता है। क्या? अपकेंद्रीय बल पर काम करता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वनस्पति तेल से वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त होने वाली गैस क्या है? वनस्पति तेल से वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त होने वाली गैस हमारी कौन सी है? तो इसको याद रखिएगा, वनस्पति तेल से हम वनस्पति घी निकालने के लिए जो हम गैस उपयोग करते हैं वो हमारा क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। क्या? हाइड्रोजन होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका हाइड्रोजन बिल्कुल सही जवाब होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, निम्न में से किसे स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है? क्या? स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है। कौन सी ऐसी गैस आपकी है जिसे हम स्ट्रेंजर गैस के नाम से जानते हैं? ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर जो है आपका कौन सा है? ये सभी के सभी देखिए, ये हमारी कौन सी गैस है? ये नाइट्रस ऑक्साइड है। ये हमारा क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। इसको क्या बोलते हैं? N2O। ये हंसने के लिए यूज होता है। किसके लिए? हंसने वाली गैस हमारी क्या होती है? नाइट्रस ऑक्साइड। लेकिन इस प्रश्न का जवाब जो होता है हमारा जीनान होता है। क्या होता है? जीनान होता है। कि अगर कहीं भी आपसे पूछ स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है तो क्या होता है? हमारा जीनान होगा। ठीक है, इसको याद करके रखिए, जीनान आपका बिल्कुल सही जवाब। लेकिन ये तीनों के तीनों क्या होती हैं? ये तीनों की तीनों के एक नोबेल गैस होती है। क्या होती है? नोबेल गैस होती है। ठीक है, तो इसलिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होता है। लेकिन इसको भी याद करके रखिएगा, N2O। हंसने वाली गैस कौन सी होगी? N2O। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।